भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसका परिणाम है कि तापमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर से निकलने वाले लोग चेहरा समेत पूरे शरीर को ढककर चल रही हैं, जिससे धूप से शरीर की सुरक्षा होती रहे। तेज धूप व गर्मी बढ़ गई है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गर्मी से लोगों की हालत खराब हो गई है, वहीं लोगों को लू के थपेड़ों ने झुलसा दिया है। इतनी तपिश के कारण लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दिन भर गर्म हवा से लोगों को परेशानियों का भारी सामना भी करना पड़ रहा है। तेज धूप के साथ पूर्वाई हवा भी चलना बंद हो जाने के कारण गर्मी का सितम लगातार ही बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर में गर्मी अधिक होने से लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं और लोगों को ठंडे पेय पदार्थ अधिक भा रही हैं। और इन दिनों भीषण गर्मी को लेकर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम की दुकानों से नजदीकियां बढ़ गई हैं। वहीं दुकानों पर गमछा, टोपी, चश्मे की बिक्री तेज हो गई है। साथ ही गर्मी के मारे लोग घरों से भी तिलमिला रही हैं। देर शाम मौसम के ठंडा होने पर लोगों को राहत होती है। गर्मी का आलम यह है कि लोगों को अपने साथ पानी की बोतल साथ लेकर निकलना पड़ रहा है, जिससे ज्यादा गर्मी होने पर पानी पीने के साथ साथ वे अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपने चेहरे और सर पर पानी को डालकर गर्मी से बच रही हैं। जैसा आप वीडियो में भी देख सकते हो कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है और एक महिला किस तरह से पानी से अपना मुंह धो रही है और सर पर भी पानी को डालती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस भीषण गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। वहीं गर्मी को लेकर ऋतु नारंग ने कहा कि गर्मी में जितना पानी पिया जाए उतना अच्छा है, जितना मुंह को तर किया जाए उतना अच्छा है। उतनी ही राहत और सुकून मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सृष्टि से गर्मी निकल रही है, इसी तरह से हमारे शरीर से भी गर्मी बाहर निकल रही है और उसके लिए हमें सिर्फ पानी की आवश्यकता है और इसीलिए हमें पानी की एक एक बूंद बहुत ज़रूरी है और उसे संभाल कर रखना चाहिए। इतनी गर्मी से बचने के लिए मुँह को बार बार पानी से धोना, बार बार पानी पीना चाहिए। इससे हमारे शरीर की तमस भी कम होगी और लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी वे दोपहर के टाइम बाहर निकलें, अन्यथा शाम में ही बाहर निकलें। वहीं इस भीषण गर्मी का बुरा असर व्यापारी वर्ग पर पड़ता है। इस समय जाकर देखा जाए तो व्यापारी वर्ग में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसीलिए इतनी भीषण गर्मी हर किसी के रोजी रोटी के लिए भी नुकसान का कारण बनती है और इतनी भीषण गर्मी में छोटे से छोटा व्यापारी और दुकानदार खाली बैठा नजर आएगा, क्योंकि गर्मी के कारण कोई भी सामान खरीदने बाहर नहीं निकल रहा है, जिसका बुरा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हमें अपनी पूरी सुरक्षा करनी चाहिए। गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी, गन्ने का जूस, बेल का शरबत, आम का पन्ना आदि ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि अंदर से बीमारियां ना हों। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? कामिल मंसूरी। कामिल जी, किस हिसाब से देखा जा रही है गर्मी बेसाथ बढ़ती चली आ रही है और रोडों का सन्नाटा हुआ है? देखिए, धूप का इस टाइम प्रचंड रूप आप देख सकते हैं। जिस तरीके से रोड पे धूप है, मार्केट में भी सुनसान है पूरी तरीके से, लोग घरों से निकल ही नहीं रहे और गर्मी इस तरीके से बढ़ रही है। लेकिन लोग जैसे घर से निकल भी नहीं रहे और सामने हम देख रहे हैं कूलर की दुकान है, कोई ठंडी जगह है, लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से माहौल है नहीं मार्केट में। वो मार्केट में मद्दा है और लोग कहीं ना कहीं ठंड के आसार ढूंढ रहे हैं। कोई पेड़ के नीचे है, ठेले वाले हैं, वो भी पेड़ों के नीचे परेशान है। तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोग मुरादाबाद महानगर परेशान तो हैं। कहीं ना कहीं कितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से रोड भी बहुत सूख रहा है। पानी की सबसे ज़्यादा मांग, पानी की तो खैर समस्या रहती है इस उसमें, तो कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, ठंडा या ठंड की जगहों पे बैठना चाहिए, धूप में नहीं निकलना चाहिए। और ख़ास तौर से बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे धूप में ना खेलें, क्योंकि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो दिक्कत होती है, बीमारी भी फैलती है ऐसी गर्मी में। तो गर्मी है और गर्मी से बचाव भी रखना चाहिए। तो रोड पर क्या पोषण नज़र आ रही है आपको? रोड तो सुनसान है, शहर में तो सुनसान है बिल्कुल, लोग घरों में ही हैं और शाम को 4, 5, 6 बजे के बाद ही लोग निकलते हैं, उससे पहले तो निकलता ही नहीं कोई भी। किस हिसाब से आप रोड पर खड़े हुए हैं, रोड पर आप निकल रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या लग रही है? आप रोड पर शाम को निकलना पसंद कर रहे हैं? लोग सुबह और शाम, लोग सुबह 6 बजे मॉर्निंग में निकलते हैं, 7-8 बजे तक, उसके बाद तो शाम को 5-6 बजे बाद ही रोडों पर रौनक आती है। उससे पहले तो लोग घरों में ही रहते हैं और धूप में तो कोई निकलना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि धूप देख रहे हो ऐसे धूप निकल रही है जैसे कि पूरा दिन चेहरे पे भी आप हमारे देखिए किस तरीके धूप है। तो इस धूप में तो निकलना भी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन ज़रूरी काम है तो लोगों को निकलना भी पड़ता है। निकलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी कहीं ना कहीं हाँ, मार्केट में तो सन्नाटा, मार्केट में तो कुछ है ही नहीं, मार्केट में काम ही नहीं है, दुकानदार भी ऐसे बैठे हुए हैं खाली। तो गर्मी में तो लोग निकलना पसंद ही नहीं कर रहे। तो कितना असर होगा मार्केट में? मार्केट में व्यापार तो पूरा ठप है, लोग बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। कोई दुकानों पे सोता हुआ मिलेगा आपको, कोई दुकानों पे बैठा हुआ मिलेगा, कोई 2-4 लोग बैठे हुए गप्पे मारते हुए मिलेंगे। कोई कस्टमर ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी, ग्राहक ही नहीं है गर्मी में। क्या नाम है? मेरा नाम ऋतु नारंग है। किस हिसाब से गर्मी निकल रही है? पानी की प्यास में क्या करना चाहिए? गर्मी के अंत नहीं है,
और इसमें यही कहूँगी कि इस गर्मी के अंदर जितना पानी पिया जाए उतना अच्छा है, मुंह को जितना तर करा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सृष्टि से हीट निकलती तो हमारे बॉडी से भी हीट निकलती है। आप कभी भी अपने चीक्स को हाथ लगाएंगे या मुंह को हाथ लगाएंगे, आपको अंदर से आपको लग रहा है गर्मी बाहर निकल रही है। उस गर्मी को ठंडा करने के लिए सिर्फ एक ज़रूरत होती है हमें पानी की। एक एक बूंद इसीलिए कहते हैं ना, पानी की बहुत आवश्यक होती है, उसे संभाल के रखना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए। लोग बार चश्मा खरीद रहे हैं, गमछा खरीद रहे हैं, तो मुंह पर पानी डाल रहे हैं, क्या कहना? बिल्कुल, ये एक सुरक्षा के माध्यम है। जो सृष्टि से हमें आज गर्मी मिल रही है उसको सुरक्षा करने के लिए, जैसे मैंने भी ग्लेव्स लगाए हुए हैं, अभी मैंने भी मुंह में पानी डाला, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि हमें मुंह में पानी डालना मजबूरी हो जाता है इंसान को, जैसे ठंडक मिल जाए अंदर। गुस्सा भी इस समय बहुत बढ़ जाता है क्योंकि तमस होता है बाहर, इसीलिए अपने मुंह को ढकना, अपने आप को पानी से मुंह धोना, पानी पीना, इससे हमारे अंदर की तमस भी कम होती है, जिससे हमारे गुस्सा नहीं आता है। इसलिए इस समय इस वातावरण में जो कपाती धूप है जो हमारे मुंह पर पड़ती है हर समय, चाहे आप कार के अंदर, तब भी आपको जितना भी आप कर लें आपके मुंह के अंदर आएगी। आप अगर आप अपने में आपने वो लगाया हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ है, तब भी आप जब हेलमेट निकालते हो आपका मुंह एकदम, चेहरा एकदम गर्मी से एकदम लाल सुर्ख हो चुका होता है। उस समय ये पानी के छींटे डालना या अपने आप को सेफ्टी रखना, जैसे लड़कियां हैं वो अपनी सनस्क्रीन लगाती हैं, अपने आप को दुपट्टे से ढकती हैं, मैं लड़कों को भी ये बात कहूँगी, आपको भी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। त्वचा तो त्वचा ही है। तो क्या मान के चलें, लोग बाग गर्मी में निकल ना पा रहा है रोड पे और शाम को निकलना पसंद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो लोग बाग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो आप दोपहर में आइए, बाहर आइए, नहीं तो अपना काम शाम के समय में ही करना, आप ज़रूर उसको करिए, कोई अनिवार्य है तो करें। बिल्कुल, असर हमेशा पड़ता है। सबसे पहला असर जो पड़ता है व्यापारी पर ही पड़ता है। आप जाके देखें, सन्नाटा है आज दुकानों में हर जगह। व्यापारी वर्ग जो है उसका तो एसी चल रहा है, उसका तो हर काम हो रहा है, उसे सैलरी भी देनी है, उसे अपने शोरूम भी खोलना है, उसे अपना हर काम करना है। लेकिन इसीलिए इन दिनों कहा जाता है नुकसान का काम होता है। क्यों? गर्मी जो होती है हर एक की रोज़ी रोटी में भी नुकसान के कारण बनती है शोरूम्स के लिए। और जितने भी दुकानदार हैं वो सब खाली बैठे नज़र आएंगे। चाहे छोटा सा दुकानदार एक चप्पल बेचने वाला भी होगा, आपको नज़र आएगा दोपहर में करती धूप में वो बेचारा बैठा हुआ है, लेकिन उसका कोई भी सेल नहीं हो रही है, क्योंकि वही लोग मजबूरी में हुए तभी निकला जाता, नहीं तो शाम को ही काम चहल पहल नज़र आती है। बिल्कुल, इसीलिए बार बार कहा जाता है पानी पीजिए, अपने आप की सुरक्षा करिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया सनस्क्रीन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बनी है, लड़कों को भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे होठ चाप क्यों होते हैं, दाने बहुत निकलते हैं, क्योंकि हम पानी का इंटेक, क्लेंजिंग नहीं होती है। हीट तो बॉडी को मिल रही है लेकिन क्लेंजिंग बॉडी के अंदर से नहीं हो रही है। इसीलिए पानी है, नींबू पानी है, गन्ने का जूस है जिसमें नींबू, अदरक और शिकंजी है, जिसके अंदर आप अपना पुदीना डाल के पीजिए, आप बेल का शरबत पीजिए। ये सब चीज़ें नेचुरल फॉर्म है हमारी जो हमें मिलती हैं, वो इसीलिए आप देखिए ये सब चीज़ें हमारी गर्मियों में ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सृष्टि को पता है मैं धूप दे रहा हूँ, तो इसीलिए बेल का शरबत है, पुदीना है, आम पन्ना है, ये सब आप गर्मियों में पीते जैसे कि आपके अंदर से बीमारियाँ ना हो। वायरल बहुत होता है क्योंकि आप धूप से निकले हैं, आप अपना निकल के आ रहे धूप में, तुरंत एसी में बैठ जाते हैं। बच्चे एकदम सर्दी गर्मी, आप देखिए खांसी सबसे ज़्यादा बच्चों को इस समय होती है, जाके दिन बर्फ़ वाला पानी पी लेते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि हम अपने आप का तालमेल नहीं बना पा रहे हैं अपने इस सृष्टि से।